गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। हम समझेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस किस रूप में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहला तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पी ए भी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये पहला क्वेश्चन हो गया पूछने का तरीका। और दूसरा इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि एलसीआर परिपथ में, किसमें, एलसीआर परिपथ में औसतन शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना, कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। सॉरी, आप लोग पूरे तरह प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन उसे मैं बना दे रहा हूँ, है ना। व्यंजक व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना। चलिए इसी में थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर करिएगा कीजिए, है ना, व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए अपने बच्चों, एक और इसी रूप में एक और क्वेश्चन को पूछ लेता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कि एक आदर्श प्रेरकत्व अथवा एक आदर्श धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसतन शक्ति का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। औसतन शक्ति का मान शून्य होता है। किसका? औसत शक्ति का मान, औसत शक्ति का मान शून्य होता है। मैं प्यार बच्चों, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, है ना। कैसा क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक आदर्श प्रेरकत्व अथवा एक आदर्श धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान शून्य होता है, क्यों। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है घुमा के, लेकिन क्वेश्चन वही है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए, या सॉरी टॉपिक नहीं होगा वो, है ना, वो फॉर्मूले होंगे जिसे हमें देखना है ना। चलिए तो हम देखते हैं वो फॉर्मूले को। आप लोग वीडियो को रोक के वो फॉर्मूले को पहले आप लोग लिख लीजिएगा। तो जो ये रहे हमारे मोस्ट फॉर्मूले, जो इस व्यंजक में, जो हमारे इस व्यंजक में यूज होने वाले हैं। हमारे फार्मूले, टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस, सॉरी, दूसरा फार्मूला रहेगा भी अपॉन रूट टू बराबर भी आर एम एस। और तीसरा फार्मूला रहेगा आई जीरो बटे रूट टू बराबर आई आर एम एस। ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, ये 3 फार्मूले इस व्यंजक में यूज होने वाले हैं, है ना। तो इन फार्मूलों को आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे मेरे रसगुल्लो, हम देखते हैं इस व्यंजक को, है ना। तो इस व्यंजक को क्या ज्ञात करना है? एलसीआर परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? औसत शक्ति। क्या डालेंगे बच्चों? औसत शक्ति। ये तो हमारा हेडिंग होगा क्या? औसत शक्ति। ये होगा हमारा हेडिंग, औसत शक्ति। चलिए अब हमें ज्ञात करना क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। एलसीआर परिपथ है तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा भी होती है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी होता है ना। तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? माना कि प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है पर बच्चों? आई बराबर आई जीरो साइन, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि एलसीआर परिपथ का होता है जो, तो कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है, इस प्रकार से। तो वी एल ऊपर की ओर होता है, ये जीरो होता है, ये बहने में धारा आई की दिशा होती है। तो इसका जो फाइव बनता है यहाँ पर बनता है, क्योंकि वी एल होता है, वी एल बहने वाली धारा के वी एल 90 डिग्री अग्रगामी है, ये अग्रगामी 90 डिग्री है। तो इसके पीछे जो बनता है फाइव, तो फाइव कहाँ है? 90 डिग्री पश्चिमगामी है, मतलब किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस फाइव। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है बच्चों? V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो अब हमें ज्ञात करना क्या है? औसतन शक्ति ज्ञात करना है।
तो औसतन शक्ति का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, औसतन शक्ति बराबर, सॉरी औसत शक्ति है ना, औसत शक्ति बराबर प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज गुणे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। फिर बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अब हमारा पूरा व्यंजक सॉल्व होगा, है ना। उसमें जिसमें और भी 3 फॉर्मूले यूज होंगे, है ना, उनको हम बताएंगे कहाँ पर क्या यूज होता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को इस व्यंजक को कराने वाला हूँ, है ना। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, तो औसतन शक्ति, औसतन शक्ति को शो करते हैं पी ए भी से, बराबर प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, क्या है V जीरो साइन ओमेगा टी, V बराबर क्या है V जीरो साइन ओमेगा टी, इंटू है तो इंटू प्रत्यावर्ती धारा क्या है I बराबर क्या है I जीरो साइन ओमेगा टी, क्या है I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 5। यही है क्या प्यारे रसगुल्लो, यस यही है हमारा। चलिए क्या करते हैं, अब V जीरो और I जीरो को बाहर कर देते हैं, तो पी ए, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा है। चलिए ये भी जीरो है और आई जीरो को बाहर कर दीजिए, तो पी ए भी बराबर भी जीरो आई जीरो, भी जीरो और आई जीरो को बाहर कर दिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये इंटू है तो इंटू जब हम डॉट लगा देंगे मतलब कि वही है। अब क्या बचा यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस 5। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक चीज उत्पन्न होती है ना, मैथ वालों को पता होगा, है ना, कि अगर किसी भी संख्या में या किसी में भी अगर हम 2 का गुणा करते हैं या 2 का भाग करते हैं किसी भी संख्या के साथ, तो उसका एक बार गुणा होता है और एक बार भाग होता है ना। 2 का, सिर्फ 2 का, सिर्फ 2 का, बाकी संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, है ना। तो पी ए भी, तो पी ए भी का अगर हम किसी भी संख्या में क्या कहते हैं भाग कर दें, क्या कहते हैं भाग कर दें, तो उसका एक बार गुणा भी करना पड़ता है। चलिए तो एक बार हमने क्या किया, भाग किया, है ना, किसमें, एक में 2 का हमने भाग कर दिया और भी जीरो आई जीरो कर दिया, इंटू भाग किया तो हमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, एक यह कॉन्सेप्ट होता है। तो 2 साइन ओमेगा टी के सामने हमने गुणा कर दिया, है ना, इंटू है तो इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर सिर्फ बड़ा वाला कोष्ठक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिर्फ बड़ा वाला कोष्ठक करते हैं, है ना। तो 1/2 भी जीरो आई जीरो, और ये बड़ा हमने बड़ा वाला कोष्ठक लगाया, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। मेरे बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला आप लोग को दिखाया था, शायद आप लोग को याद होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फॉर्मूला यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, है ना, मैं फॉर्मूला यहीं पर लिखे दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोग को व्यंजक के बीच में फॉर्मूला नहीं लिखना है ना, सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है ना, इससे पहले व्यंजक को शुरू करने से पहले। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो हम देख रहे हैं ये 2 लिखा है, तो ये फॉर्मूले में भी 2 है। साइन ए, तो साइन है ए, मान लेते हैं इसको ओमेगा टी को, ओमेगा टी को क्या मान लेते हैं साइन ए, तो ये हो गया साइन ए, इंटू है तो ये वाला इंटू हो गया, और ये साइन लिखा है तो ये साइन लिखा है, बी, तो ये पूरा ओमेगा टी माइनस 5 को क्या मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी, तो ये साइन बी ये हो गया पूरी तरह से, है ना। अब इसके बराबर, तो मतलब हम इसके जगह विस्तारित रूप इस प्रकार बना सकते हैं क्या, यस इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए बना के देखते हैं, हाँ बस आप लोग गौर से समझिएगा तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, नहीं देंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए तो करते हैं, तो पी ए भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पी ए भी कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, तो पी ए भी थोड़ा दूर से लिख रहे हैं, है ना। 1/2 भी जीरो आई जीरो, ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, है ना। अब क्या लिखेंगे, ये कॉस लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले तो बड़ा वाला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक स्टार्ट है ना भाई, तो बड़ा वाला कोष्ठक करेंगे, यस। तो बड़ा वाला कोष्ठक स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं, यस। यहाँ क्या लिखा है, कॉस लिखा है, तो यहाँ पर कॉस ए, क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो ए क्या है हमारा, क्या है ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी क्या हो गया बच्चों, कॉस ओमेगा
टी। कोई दिक्कत आप लोग को? थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मंझला वाला कोष्टक लगाएगा, करेगा मंझला वाला कोष्टक लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आगे हमारा छोटा वाला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक लगा है ना। आगे छोटा कोष्टक है, इसमें और एक छोटा कोष्टक मिलने वाला है ना, इसलिए हमने मंझला कोष्टक यहाँ पर लगाया। चलिए, अब यहाँ क्या लिखा? माइनस है, तो यहाँ पर हमने कहा माइनस क्या है, बी क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, बी का मान है क्यों बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। चलिए, तो ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसका तो ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और ये मंझला वाला कोष्टक पूरा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस है तो माइनस। चलिए, ये कॉस लिखा है, हमने लिख दिया कॉस। अब क्या लिखा है? ए लिखा हुआ है, ए का मान क्या है? ओमेगा टी, है ना। क्या है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस है तो हमने लगाया प्लस। बी का मान क्या है? ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ओमेगा टी माइनस फाइव, छोटा वाला कोष्टक और मंझला वाला कोष्टक, है ना, मंझला वाला कोष्टक और ये पूरा बड़ा वाला कोष्टक। यस कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ हमने मान रखा हुआ है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग यह समझ गए होंगे कि ये लग गया हमारा बड़ा वाला कोष्टक, क्योंकि बड़ा वाला कोष्टक पूरा है ना। अब क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा वाला कोष्टक खोलेंगे, छोटा वाला दिख रहा है आप लोग को? यस। फिर इसके पीछे महिला वाला कोष्टक भी लगा हुआ है, जैसे ये महिला वाला कोष्टक दिख रहा है आप लोग को। यस, पहले सबसे छोटा वाला कोष्टक खुलेगा, फिर मंझला खुलेगा, फिर बड़ा खुलता है। चलिए, तो पहले सबसे छोटे वाला खोलेंगे। चलिए, तो क्या होगा? पी ए भी बराबर 1/2 वी जीरो और आई जीरो, बड़ा वाला कोष्टक कॉस, मंझला वाला कोष्टक ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ये माइनस है ना। अब ये वाला जो छोटा वाला कोष्टक, ये कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक ये ओमेगा टी के आगे क्या है? प्लस है, तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा टी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास? फाइव। क्या हो जाएगा? फाइव। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये महिला वाला कोष्टक है, ये महिला वाला कोष्टक लग गया है ना। ये माइनस है तो ये माइनस, ये कॉस है तो कॉस ओमेगा टी, महिला वाला क्वेश्चन स्टार्ट, ओमेगा टी। ये प्लस है, ये वाला भी आगे कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस है तो, क्योंकि ओमेगा टी ये ओमेगा टी है कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के अंदर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास? प्लस क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। क्या है? फाइव है तो फाइव। ये महिला वाला कोष्टक, ये हो गया हमारा बड़ा वाला कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक हट गया। चलिए, अब जो देखते हैं, जो हमारा कट रहा है उसे हम काट देते हैं। चलिए, कैसे काटेंगे उसको देख ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पास ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का क्या हो जाता है? हमारा कट जाता है। क्या हो जाता है? हमारा कट जाता है। चलिए, कट गया हमारा। अब जो बचता है उसे हम पूरा लिख देते हैं। तो पी ए भी बराबर 1/2 वी जीरो आई जीरो, बड़ा वाला कोष्टक कॉस क्या है? फाइव बचा सिर्फ। अब ये तो कट गया, तो मंझला वाला कोष्टक खत्म। क्या हो जाएगा यहाँ पास? सिर्फ कॉस फाइव। क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। ये माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, प्लस इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस इसके आगे तो प्लस आई है, तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास? 2 ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? फाइव, माइनस फाइव। पुनः यहाँ पास क्या लग जाता है? छोटा वाला कोष्टक, पुनः यहाँ पास लग जाता है छोटा वाला कोष्टक। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं बच्चों? 1/1/2 वी जीरो आई जीरो का ये वाले पक्ष में और ये वाले दोनों पक्ष में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुणांक में है, ये गुणांक में है कि नहीं? कोष्टक के बाहर है, मतलब क्या है? गुणांक में है। तो 1/2 वी जीरो आई जीरो का ये पक्ष और इस दोनों पक्ष के साथ क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं पूरे में। क्या कर देते हैं बच्चों? गुणा कर देते हैं। चलिए, गुणा करके देख लेते हैं। चलिए, तो पी ए भी बराबर 1/2 वी जीरो आई जीरो कॉस फाइव। कोई दिक्कत आप लोग को? था कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो माइनस, फिर गुणा इसके साथ कर देंगे, तो 1/2 वी जीरो आई जीरो, वी जीरो आई जीरो, और क्या लिखा है यहाँ पास? कॉस है तो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको दे दे तो कौन सा समीकरण नंबर एक? क्या दे दे? इसको दे दिया हमने क्या? समीकरण नंबर एक। यदि 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर क्या हो? जीरो हो, यदि यदि 2 ओमेगा टी माइनस फाइव
बराबर क्या हो, जीरो हो तो, जीरो हो तो मतलब इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, समीकरण एक क्या होगा, निम्न रूप से परिवर्तित होगा। क्या होगा बच्चों, समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। चलिए निम्न रूप से परिवर्तित होगा तो करेक्ट किए दे रहे हैं, कैसे परिवर्तित होगा थोड़ा आप लोग गौर करिएगा। मैं थोड़ा नया पेज यहाँ से लगा लेता हूँ, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास पी ए भी है तो पी ए भी होगा यहाँ पास, ये वाली इसको देखिए, ये पॉइंट को है ना, पी ए भी है तो पी ए भी बराबर 1/2 भी जीरो आई जीरो कोस फाइव माइनस, इसको लिखिए 1/2 भी जीरो आई जीरो कॉस है तो कॉस, यहाँ पर क्या लिखा है 2 ओमेगा टी - 5, इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कुछ नहीं, ये कोष्टक लगा है मस्त, यहाँ पर क्या है इंटू इंटू मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह लगाया हमने और जीरो। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर इसका गुणा जीरो गुणा 1/2 भी जीरो आई जीरो के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का मान क्या हो, जीरो हो जाएगा, यस जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब हमारा पी ए भी बराबर 1/2 भी जीरो आई जीरो कॉस फाइव माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, क्या होता है, जीरो हो जाता है। चलिए अब जीरो लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो जो बचा उसको हम लिखते हैं अब। चलिए तो क्या होगा, पी ए भी बराबर 1/2 भी जीरो आई जीरो कॉस फाइव। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/2 भी जीरो आई जीरो कॉस फाइव। चलिए अब मैंने पहले ही आप लोग को एक चीज, एक फॉर्मूला बताया हुआ था प्यारे बच्चों, है ना। वो फॉर्मूला कौन सा था कि v0√2 बराबर क्या होता है, क्या होता है यहाँ पास VRMS, ये फॉर्मूला बताया था। और I0 √2 बराबर क्या होता है IRMS। ये हमने दो फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर होने वाला है। चलिए ये कैसे फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो पी ए बी बराबर 1/2 किसका मान होता है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग इस चीज गौर करिए, है ना। जो हमारा छोटा वाला ये रफ कार है ना, इसको तो ये हमारा रफ कार है, क्या है, रफ कार। चलिए ये जो हमारा छोटा वाला कोष्टक होता है, इस छोटा वाला कोष्टक का मान कितना होता है, एक होता है, हमने पढ़ा है और आप लोग को पढ़ाया है। और ये रूट होता है, तो रूट का मान कितना होता है बच्चों, रूट का मान होता है 1/2। इस रूट का मान कितना होता है, 1/2 मान होता है रूट का, यस वन का मान रूट का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ क्या लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट, ये लिखा हुआ है, यस। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी ए भी बराबर V0√1/2, ऐसा होगा, यस ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। V0 क्या हो जाएगा, V0, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू ये का इंटू आप क्या लिखा है I0 है, इसको कर देंगे I0 बटे √2, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। इंटू क्या लिखा है cos 5, तो लिख देंगे cos 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका मान तो पता है, मैंने क्या बताया V0√2 बराबर क्या होता है, VRMS होता है। तो लिख देंगे पी ए भी बराबर VRMS इंटू है तो इंटू इसका मान I0√2 का मान क्या है IRMS इंटू कॉस 5। यही हमें ज्ञात करना था, यस यही कहलाता है औसत शक्ति का व्यंजक, औसत शक्ति का मान। दैट प्रूव्ड, क्या बच्चों, दैट प्रूव्ड THATPROVED, दैट प्रूव्ड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों एक तो मैंने और एक तीसरा क्वेश्चन बताया था, एक आदर्श प्रेरकत्व और अनादर्श संधारित्र। अनादर्श संधारित्र का मान शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्यों। चलिए तो इसी के आगे से लिखते हैं, अगर वो वाला क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पर नहीं करना है, इसको लिखने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, कह देंगे समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं मन पड़े तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और डायरेक्टली लिख देंगे यदि यदि आदर्श प्रेरकत्व और आदर्श संधारित्र जुड़ा हो तो क्या हो, जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा,
पी ए भी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फाई का मान फाई बराबर पाई बाई टू कर दिया पाई बाई टू। फाई था तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, पाई बाई टू। क्या कर देंगे, पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो पी ए भी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू जीरो। कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है, जीरो। और जीरो गुणा इस पूरे के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी ए भी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, जीरो। तो क्या हो गया, एक आदर्श प्रेरकत्व और एक अनादर्श संधारित्र का मान क्या होता है, या इसके औसतन शक्ति का मान क्या होता है, जीरो होता है। दैट प्रूव्ड। PROVED। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी कुछ ज़्यादा हो रही है ना। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हमने आप लोग के लिए शॉर्ट में करने, शॉर्ट नहीं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ही बताया है ना। बस आप लोग को फास्ट करने की कोशिश किया। चलिए तब लोग देखिएगा फटाफट, है ना। औसतन शक्ति हेडिंग डालिए, और औसतन शक्ति हेडिंग डालने के बाद प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। औसतन शक्ति पी ए भी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोकिए और लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, है ना। मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ मैं। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना। यहाँ पर फार्मूला यूज किया तब हमने इस रूप में इसे बनाया है ना। तो आप लोग को इस फार्मूला को बीच में नहीं लिखना है, इसी को ध्यान रखिए, बीच में आप लोग को इसी को नहीं लिखना है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए पैरस गुलो, यहाँ पर हमने क्या किया, छोटा वाला कोष्टक खोला है तो प्लस माइनस हमारा बन चुका है, तो प्लस माइनस हमने इसको काट दिया, है ना। चलिए आप लोग वीडियो को, मैंने इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, क्या चीज़ कैसे कैसे हुआ है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए, है ना, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के समीकरण एक ये वाले मान तक लिख लीजिए, कॉस इंटू जीरो। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, इसके नीचे से आप लोग इतना फिर लिख लीजिएगा फटाफट वीडियो को रोक के। चलिए, एक आदर्श प्रेरकत्व और एक आदर्श संधारित्र जुड़ा हो तो, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, वीडियो को ऊपर कर मैं स्किप कर रहा हूँ। यस, दैट प्रूव्ड, ये हमारा हो गया आंसर। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं लूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।